महाराष्ट्राच्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीमध्ये मोठ्या प्रमाणावरती मतं वाढली हे मागच्या काही दिवसांपासून करतायत आणि त्याच पार्श्वभूमीवरती आज एक वेगळी चर्चा सुरू झालेली आहे. कारण CSDSचे जे संचालक आहेत त्यांनी आपलं केलेलं ट्वीट जे आहे ते डिलीट केलेलं आहे म्हणून एक वेगळी चर्चा सुरू झालेली आहे. स्वतः संचालक आहेत माझ्यासोबत बोलण्यासाठी. सर, आपने ट्वीट किया था लेकिन आपने 2 दिन के बाद ही ट्वीट डिलीट कर दिया. क्या ऐसी वजह आ गई कि आपको 2 दिन में ट्वीट डिलीट करना पड़ा? वजह तो डिलीट करना नहीं पड़ा, डिलीट मैंने इसी के लिए किया क्योंकि मैंने देखा, मुझे पॉइंट आउट किया गया कि जो आंकड़ों का विश्लेषण, जो आंकड़ा हम जिक्र कर रहे हैं उसमें गलती है. हमने 125 नंबर कंस्टिट्यूंसी का कंपैरिजन 124 से कर दिया और इसी के लिए आंकड़े जो हैं वो गलत आए. तो जब मुझे इस बात का एहसास दिलाया, किसी पत्रकार ने फ़ोन किया और उन्होंने कहा आपने आंकड़े कहाँ से लिए, कहाँ से कंपैरिजन किया, तो मैंने बताया कि हमने इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से लिए. तब उन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित कराया, बताया देखिए इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर तो कुछ और आंकड़ा है. तो 2 फाइलों को मर्ज करने में एक रो ऊपर नीचे हो गया और 125 का कंपैरिजन 124 से, 50 नंबर कंस्टिट्यूंसी का कंपैरिजन 49 से हो गया और इसके कारण ये जो आंकड़ा था वो बहुत इन्फ्लेटेड दिख रहा था, गलत आंकड़ा था. इसी के लिए मैंने उसको डिलीट किया. आप डिलीट माफ़ी मांगी. हाँ, आज आपने ट्वीट करके माफ़ी भी मांगी है, लेकिन आपने माफ़ी इस टाइम पे मांगी है जिस टाइम पे इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी और उन्होंने ये भी कह दिया कि आंकड़े जो बता रहे लोग, मतलब राहुल गांधी हो या बाकी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, ये लोग भ्रम फैला रहे और उसी टाइम पे आपका ट्वीट डिलीट हुआ, इसीलिए ये सवाल हो रहा है. देखिए, ट्वीट मैंने संडे को किया और जब मुझे पता चला सोमवार के लगभग 2:30 पौने 3 बजे कि इसमें गलती है, जैसे ही मुझे गलती का एहसास हुआ, मैं बार बार संडे को जो हमारी डेटा की टीम है मैं उनको कहता रहा डेटा चेक करो, डेटा चेक करो. मुझे लगा अनयूजुअल ट्वीट एक्टिविटी हो रही है. तो उन्होंने कहा डेटा ठीक है, मैंने चेक कर लिया. मंडे को सुबह को, जब सोमवार को जब सुबह ऑफिस पहुंचा उस वक्त भी मैंने कहा डेटा चेक करो. उन्होंने कहा ठीक है. जब किसी ने कहा कि डेटा नंबर जो है रोज़ आपके ऊपर और नीचे हो गया है, जो 125 नंबर की कंस्टिट्यूंसी है उसका 125 से कंपैरिजन न होकर के 124 से हो गया, तब जैसे ही मुझे नज़र आया कि हाँ ये तो हमने फटाक से उसको डिलीट किया क्योंकि वो मेरी जिम्मेवारी थी उसको डिलीट करना. इसके बाद मैं सोचता रहा कि इसके बाद क्या किया जाए, तो मुझे लगा नहीं, गलती हुई है तो एक अपॉलॉजी तो बनती है, माफ़ी तो मांगनी चाहिए कि मेरे से गलती हुई है, इसलिए मैंने ट्वीट किया. सर, आपने ट्वीट करके माफ़ी मांगी है, लेकिन आप पिछले कई सालों से ये कर रहे हैं, इससे एनालिसिस कर रहे हैं, आप कई दिनों से बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर जो है लोकसभा और विधानसभा के बीच में बढ़ गए हैं. आप वही, आपका जो मुद्दा था उसी मुद्दे पे आप भी कायम है या आपका राय बदल गई है इसके बाद? मेरे मुद्दे पे कायम रहने और नहीं रहने की बात नहीं है. ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर डेटा है. आप अगर इसको देख लें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल मतदाता कितने थे और 2024 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो कुल मतदाता कितने हैं, आपको अंतर दिखाई पड़ेगा. वो 40 लाख से थोड़ा ज़्यादा है. ये आंकड़ा इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे है और कोई भी एनालिसिस करेगा ठीक से तो आपको वही दिखाई पड़ेगा. 4.4% मतदाता बढ़े हैं. राहुल गांधी जी ने पिछले कुछ दिन पहले उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था. बोला जा रहा है, मतलब देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कुछ देर पहले प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कह दिया कि आपके जो आंकड़े हैं उसी आंकड़े का रेफरेंस, CSDS का रेफरेंस लेते हुए ही उन्होंने वो आर्टिकल लिखा था. आपने तो माफ़ी मांगी है, उन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए. अब मुझे नहीं मालूम कि किस आंकड़े की बात हो रही है क्योंकि मेरा आंकड़ा जो गलत था वो तो संडे को दिया था. अब ये किस एनालिसिस की बात हो रही है, किस आर्टिकल की बात हो रही है, मुझे मालूम नहीं इसका. लेकिन राहुल गांधी और विपक्ष की पार्टियां तो कई महीनों से, बहुत समय से, चुनाव के बाद से इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है. मैंने तो ये आंकड़े, चूँकि बार बार आंकड़े अलग अलग आते थे, तो इसी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए मैंने सोचा कि इसका स्पष्टीकरण के लिए कि सचमुच कितने बढ़े हैं और मैंने उसको कंस्टिट्यूंसी वाइज देखने की कोशिश की और उसी में जो गलती हुई मैंने उसका जिक्र किया. तो मुझे नहीं मालूम, मेरे से जो गलती हुई मैंने उसके लिए अपॉलॉजी कर दिया, माफ़ी मांग ली. राहुल गांधी है वो कांग्रेस पार्टी, आपसे कुछ अप्रोच हुए थे इस आंकड़े के बारे में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. मतलब उनके आंकड़े और आपके आंकड़े गलत है, अलग अलग है, ऐसा बोल? मुझे नहीं मालूम, मैंने उनका आंकड़ा देखा नहीं. मेरा काम नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम करे, तो मुझे नहीं मालूम. लेकिन उन्होंने आपसे अपीयर नहीं हुए थे कि वो आंकड़ा चाहिए या इसी? बिल्कुल भी नहीं. मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, उनके पास अपनी टीम होती है. मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की एक गलती थी. हमने जो आंकड़े दिए, मतलब जो ट्विटर पे डाले और उसको उन्होंने उठा लिया और उसके स्टोरी बनाने की कोशिश की. शायद उसका अगर वो चेक करा लिए होते तो मुझे ही अलर्ट कर दिए होते, जैसे कि एक पत्रकार ने मुझे अलर्ट किया कि सर आपका आंकड़ा गलत है. गलत का मतलब आपने गलत रो से कंपैरिजन कर लिया है.
बीजेपी आपसे सवाल उठा रहे, खासकर तौर पर अमित मालवीय जी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कह दिया है कि आपके संस्था के ऊपर ही उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया, CSDS फॉरेन फंडिंग पे चलते हैं और हिंदुओं को टारगेट करके आपसे आपके आंकड़े सामने आते हैं। उन्होंने ट्वीट करके ये सब जिक्र किया है। मैंने उनके ट्वीट को देखा है, कई तरह के सवाल उठाए, कोई पहली बार नहीं, उन्होंने पहले भी सवाल उठाए हैं। अब हिंदुओं को देख करके, मुसलमानों को देखिए, एक सामाजिक सोच संस्था है, तो समाज में जो चीज़ें होती रहती हैं हम उस पर रिसर्च करते हैं, जिसमें चुनाव भी एक विषय है। अलग अलग विषयों पे अलग अलग रिसर्च करते हैं। जहाँ तक फॉरेन फंडिंग का सवाल है, हमें भारत सरकार के तरफ, मतलब जो ICSR है वहाँ से भी फंडिंग आती है। फॉरेन फंडिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, जब हम किसी विषय पे शोध करते हैं, जैसे युवाओं पर हमारा लंबा शोध है, उसके लिए एक जर्मन फाउंडेशन है, वो हमें सपोर्ट करती है। तो इस तरह के छोटे छोटे सपोर्ट्स आते हैं। FCRA है, उसके तहत आती है, नियम कानून के तहत आती है। पैसे तो फॉरेन मतलब प्रोजेक्ट्स बेस्ड फंडिंग तो है। एक आखिरी सवाल पूछता हूँ सर, आप बोले हैं कि हमारी गड़बड़ी हो गई है कंपैरिजन करने में, इसलिए हमने ट्वीट डिलीट कर दिया। क्या आप फिर रिसर्च करके आपके जो आंकड़े हैं वो ट्वीट करने वाले हैं? हमारे पास आंकड़े हैं, लेकिन मुझे लगा कि इसको ट्वीट किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि अभी बहुत शोर मच रहा है। और फिर अब जैसे जिस कंस्टिट्यूंसी के बारे में देवड़ाली और रामटेक, हाँ रामटेक, हाँ रामटेक नहीं, वो तो ये दोनों कंस्टिट्यूंसी तो हैं जहाँ पर कि कम हुए थे, लेकिन जो दोनों नासिक वेस्ट की जो बात है, तो वहाँ पर 5.5% के करीब इजाफा हुआ है। और जो दूसरी कंस्टिट्यूंसी है सिंगना, जिसमें उसमें भी करीब 6-6.5% का इजाफा है। तो आंकड़े तो हैं, क्योंकि बस उसका एक रो ऊपर नीचे करना तो। और आंकड़े हैं, लेकिन आप ट्वीट करेंगे क्या? क्योंकि जब आप आंकड़े ट्वीट करेंगे, फिर जो पोस्ट तो डिलीट हुई वही तो वायरल हो रही है। आप नए आंकड़े ट्वीट करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ऐसा आपको नहीं लगता है? आपका सुझाव है तो ज़रूर ट्वीट करूँगा। इस पर मैं सोच रहा हूँ, जैसे मैंने अपने एपोलॉजी के बारे में भी थोड़ा सोच समझ के किया, क्योंकि लग रहा था कि क्या करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि नहीं, एपोलॉजी मांगनी चाहिए। मैंने एपोलॉजी मांगी। आपका सुझाव है, मैं भी इस पर सोचूंगा, और भरसक हो सकता है कल सुबह इन्हीं कंस्टिट्यूएंसीज के जो सही आंकड़े वो ट्वीट कर दूंगा। थँक्यू सर, हमसे बातचीत करने के लिए। हे CSDSचे संचालक होते आणि त्यांनी सांगितलेलं माफी मागणं काही चुकीचं नाही आहे, पण आकड्यांमध्ये म्हणजे तफावत आमच्याकडनं त्रुटी निर्माण झाल्या, गडबड जी त्रुटी ज्या होत्या त्या कॅल्क्युलेशन करण्यामध्ये आल्या, म्हणून अशा पद्धतीची चूक झाली, म्हणून आम्ही माफी मागितली। अशा पद्धतीचे विधान करत असतानाच पुन्हा नव्यानं हे आकडे व्यवस्थित करून मांडायचे का याच्याबद्दलही विचार करू। कदाचित उद्या परवा 1-2 दिवसामध्ये हे नवे आकडे CSDS कडनं समोर आणले जाऊ शकतात आणि त्या पद्धतीचं भाष्य त्यांनी TV9 मराठीशी बोलताना व्यक्त केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय। कॅमेरामन विनोद कुमार सह मी प्रमोद जगताप, TV9 मराठी, नवी दिल्ली। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।